हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो है रेशो एंड प्रोपोर्शन की क्लास स्टार्ट की है। अनुपात और समानुपात हमने स्टार्ट कर दिया है और अनुपात और समानुपात की यह हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लास इसकी ले ली हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर उस क्लास को देखिए और उस क्लास का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उन क्लास में जो है पहली जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि रेशो का गोल्डन रूल क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से इनके सवालों को हम गोल्डन रूल लगाकर आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्लास नंबर 2 में हमने बताया था कि समानुपात क्या होता है, समानुपात के बाद मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, ये चीजें होती क्या हैं। अब तक आपने इन चीजों के फॉर्मूले पढ़े थे, लेकिन ये चीजें एक्चुअल में क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती है, उन सभी को हमने क्लास नंबर 2 में सीखा था। क्लास नंबर जो 3 थी हमारी, फर्स्ट और सेकंड जो क्लास थी, उन दोनों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उस पर आधारित क्वेश्चन जो थे उनको हमने लिया था। एकदम नए क्वेश्चन थे, CHSL 2019 के हमने सारे के सारे क्वेश्चन इसमें शामिल किए थे और उनको बहुत ही आसान तरीके से हमने सोल्व किया था। आज की क्लास हमारी रेशो एंड प्रोपोर्शन की जो है चौथी क्लास है। इस क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या है, इसको क्यों लगाते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और कब इसको लगाते हैं, ये सारी चीजें आज की इस क्लास में जानेंगे। और इससे हम जो है क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे वो भी आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। कौन कौन से वो क्वेश्चन होंगे, देखिए जैसे आपने संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन पढ़े होंगे, आय व्यय बचत पर आधारित पढ़े होंगे, छात्रों पर आधारित पढ़ेंगे, इन सभी को हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी छात्र हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनके लिए, कि हमने जो है अर्थमेटिक स्टार्ट किया है और पूरे अर्थमेटिक को हम जो है 5 मेथड से पढ़ रहे हैं। वो 5 मेथड कौन कौन से हैं? पहला मेथड तो है हमारा बेसिक मेथड है, दूसरा एलसीएम मेथड, तीसरा रेशो मेथड और चौथा परसेंटेज मेथड है और लास्ट में है हमारा मिक्स मेथड। बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया है। बेसिक में हमने नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, पावर सर्च इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम और एसशिप। अगर आपने अभी तक इन क्लास को नहीं देखा है, बिल्कुल बेसिक के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हुए कि ये चीजें होती क्या क्या हैं और एडवांस तक हम इनको ले गए हैं। ठीक है, इनका सारे का बिल्कुल इसी तरीके से आपको एक एक चीज का एक एक कॉन्सेप्ट फुल तरीके से बताया गया है। अगर आपने बेसिक अच्छे से नहीं किया तो जाकर इसको कंप्लीट करिए, क्योंकि ये जो बेसिक है वो आपका 30 से 40% मैथ को कवर कर रहा होगा। अगर आप एक बार बेसिक को अच्छे से कर लेंगे तो आगे की जो मैथ है वो आपके लिए आसान बन जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा था एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में हमने पढ़ा था टाइम एंड वर्क, पाइपलाइन सिस्टम, वर्क एंड वेज। ये तीनों चैप्टर सिर्फ एक सिंगल मेथड एलसीएम से मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो रेशो मेथड पढ़ रहे हैं, रेशो में हम रेशो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। इसकी हमारी चौथी क्लास है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप, एवरेज। इन सभी चैप्टरों को सिर्फ एक सिंगल मेथड से हम पढ़ने वाले हैं। वो कौन सा मेथड होगा? हमारा रेशो मेथड होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे परसेंटेज। सिर्फ एक परसेंटेज मेथड से ये सारे चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सअप डाउट ग्रुप से जुड़ने के लिए जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट होंगे उसमें क्वेश्चन को भेज सकते हैं, जिससे आपका सोल्यूशन तुरंत ही मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो है सीखने से पहले कि क्या होता है, क्यों लगाते हैं और कब इसको यूज होता है, इससे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि रेशो को बैलेंस कैसे करते हैं। रेशो हम पढ़ रहे थे, रेशो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब बात करते हैं रेशो को बैलेंस करना है, ये आपको सीखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, क्योंकि रेशो को अगर हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आपको रेशो को बैलेंस करना आना चाहिए कि रेशो को बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है, 2 रेशो दिए गए हैं, एक है A अनुपात B, ठीक है, और दूसरा है X अनुपात Y। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हमसे कैसे सवाल आएगा? इसमें सवाल में देखिए ऐसा कहेगा कि कोई भी डाटा है, कोई भी संख्या है, स्टार्टिंग में उनका रेशो कितना है, A अनुपात B है। ठीक है, अगर उसमें से समान राशि निकाली जाती है, समान राशि निकाली जाती है, इसका मतलब क्या है, इसमें से एक अमाउंट मिलाया जाता है या इसमें से निकाला जाता है, उतना ही अमाउंट B में से निकाला जाता है या इसमें मिलाया जाता है, तो ये दोनों X अनुपात Y में हो जाते हैं। जो पहले A अनुपात B में था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, X अनुपात Y में। कब कन्वर्ट होता है? जब इसमें से कुछ चीज समान मात्रा में निकाली जाती है, दोनों में से। तो देखिए ये कहना चाह रहा है कि A में से अगर X घटाएंगे तो वो चीज जो लिमिट, वो मात्रा जो आएगी हमारी, वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी B माइनस वाई के, B माइनस वाई के बराबर होगी। ये दोनों चीज आपस में क्या है, बराबर हैं। अब X को इधर ले जाइए, Y को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा यहाँ से, देखिए A माइनस बी बराबर x माइनस वाई क्या आ जाएगा, x माइनस वाई के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर हमें रेशो को बैलेंस करना है, कि वो मात्रा निकालनी है कि इनमें से क्या चीज घटाई जाइए दोनों को, तो आपको इनका अंतर पता होना चाहिए कि a में से b कितना
ज्यादा है या कितना कम है, और x में से y कितना ज्यादा है। ये आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब मैं जब इसको रेशो से आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी मैंने सिर्फ इतना बताया है कि जब a और b रेशो थे और इसमें से कुछ चीज निकाली या मिलाई जाती है तो ये रेशो x और y में हो जाते हैं। उस चीज को बैलेंस करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि a और b कितना ज्यादा है, और b जो रेशो कन्वर्ट हुए x और y वो उससे कितना ज्यादा है। अगर ये दोनों चीज आपको पता है तो आप रेशो को बैलेंस कर देंगे। अब रेशो को बैलेंस कैसे करना है देखिए वो देखते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है, तीन रेशो दे रखा है 3:4 और ये कन्वर्ट हो रहा है 5:6। इसमें कुछ चीज मिलाई जा रही है, कितनी चीज मिलाई जा रही है वो देखना है सिर्फ हमें। देखिए 3 से 5 हो रहा है, कितना मिलाया जा रहा है, 3 से 5 प्लस 2 हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है। इसलिए इधर देखते हैं, ये 4 से 6 हो रहा है, 4 से 6 कितना हो रहा है ज्यादा, प्लस 2 ज्यादा हो रहा है। कितना ज्यादा हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है। इसका मतलब इसमें तो कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है, रेशो बैलेंस में है कि अगर पहले कोई भी चीज 3:4 में है और उसमें कुछ चीज मिलाई जाती है समान मात्रा में तो वो कितना हो जाता है 5:6। तो कितना मिलाया जा रहा है, प्लस 2। आप बोल दोगे कि प्लस 2 मिलाया जा रहा है, ठीक है। इसमें तो रेशो बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए इसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है रेशो है 7:9, ठीक है। वो कन्वर्ट कितना हो रहा है 4:5 में हो रहा है। बदल निकालने या उसमें कुछ चीज मिलाने के बाद कितना हो रहा है वो 4:5। अब कितनी चीज मिलाई जा रही है वो चीज हमें निकालनी है। उस चीज को निकालने के लिए आपको कैसे बैलेंस करना होता है, पहले तो ये देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। यहाँ अगर बात करूँ तो 7 से 4 हो रहा है, 7 से 4 हो रहा है तो माइनस कितना हो रहा है 3 हो रहा है, माइनस का कितना हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। और इधर की बात करूँ अगर मैं 9 से 5 हो रहा है, 9 से 5 हो रहा है तो यहाँ कितना हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। इन दोनों चीजों को बराबर करना है क्योंकि उसमें समान मात्रा मिलाई जा रही है और समान मात्रा निकाली जा रही है। अगर समान मात्रा निकाली जाती है तो दोनों तरफ या तो -3 होता या दोनों तरफ कितना होता, माइनस का 4 होता। अब इस चीज को हमें कन्वर्ट करने के लिए अभी मैंने आपको बताया अगर समान चीज निकाली जाती है, समान चीज मिलाई जाती है तो उसको आपको जो है a माइनस बी का बैलेंस पता होना चाहिए कितना अंतर है, और x माइनस वाई का। ये कैसा है ये अभी मैंने आपको बताया, इस तरीके से आता है। तो देखिए अब 7 से 9 कितना ज्यादा है, प्लस 2 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। और 4 से 5 कितना ज्यादा है, 4 से 5 ज्यादा है, 1 ज्यादा है। इस बात का मतलब ये हुआ जो 1 आता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले रेशो में कर देंगे और जो ऊपर 2 आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई नीचे वाले रेशो में कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। अब इस बात को समझना आपको कैसे करना है, ये चीज बार बार आपके काम आने वाली। 7:9 है, 7:9 और कितना है 4:5। आपको रेशो बैलेंस करना है। रेशो बैलेंस करने के लिए आपको मैंने अभी बताया जो भी अंतर आता है इनका उसके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे 4 और 1 5, अंतर कितना आ रहा है इसमें 1 का, तो ऊपर इसमें गुणा कर जाएगी 1 की। और ऊपर जो अंतर आ रहा था 7:2, कितना अंतर आ रहा है यहाँ से 7 और 9 का अंतर आ रहा था 2, उसकी गुणा कितनी हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, कितने में आ जाएगी 2 में। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इनका अंतर लेना है और ऊपर नीचे क्या कर देनी है, इनकी गुणा कर देनी है। तो नए रेशो जो बनेंगे, इन दोनों के जो नए रेशो बनेंगे वो देखिए कितने आएंगे, 7 एकम 7, 9 एकम 9, और जब नीचे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब देखिए 7 से ये कितना हो गया 8, यानी +1 हो गया। और यहाँ पे 9 से कितना हुआ 10, कितना हुआ +1। आपको एक ही चीज बस बराबर करनी है, ये जो अंतर बराबर है इसको बैलेंस देखना है कितना है। अगर आप इसको बैलेंस कर लोगे तो आपका जो भी चीज ऐड हुई है या जो भी चीज माइनस हुई है वो बराबर अपने आप हो जाएगी। जैसे अब हमने अंतर लिया था 7 और 9 का अंतर कितना 2, 2 की गुणा तो होगी नीचे वाले रेशो में, और 4 और 1 5, इसका अंतर कितना 1, 1 की गुणा होगी ऊपर वाले रेशो में। जब इनको रेशो की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7:9 और 8:10, ठीक है। तो कितना ऐड हुआ इसमें +1, इधर भी कितना ऐड हुआ +1, दोनों में समान मात्रा में ऐड हो गया। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें क्या है, ये कह रहा है 3:5 और 10:11। 3 से 10 कितना ज्यादा हो रहा है, प्लस के 7 ज्यादा हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, प्लस के 7 ज्यादा हो रहा है। 5 से 21, 5 से 21 प्लस कितना ज्यादा हो रहा है, प्लस के 16 ज्यादा हो रहा है। अब इन दिनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए आपको मैंने क्या बताया, इनका अंतर लेते हैं। अंतर यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है 3 और 5 का अंतर कितना है 2, यानी कितना ज्यादा है 2। और यहाँ पे अंतर कितना है 10 और 21 का अंतर कितना है 11, यानी 11 की गुणा तो हो जाएगी ऊपर और 2 की गुणा कितना हो जाएगी नीचे। तो अब देखिए गुणा कर दीजिए, 3:5, इसमें गुणा कितने की होगी, इसमें गुणा होगी 11 की, क्योंकि नीचे वाला का अंतर कितना आया था 11। इसी तरीके से 10:21, 10:21, इसमें गुणा कितने की होगी, इसमें गुणा होगी 2 की, क्योंकि अंतर कितने का आया था 2 का। ऊपर 2 का अंतर आया तो नीचे गुणा कर दी, और नीचे जो 11 का अंतर आया था उसकी गुणा ऊपर कर दी। अब गुणा कर दिए, गुणा करने पे आ जाएगा 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 10 दूनी 20 और 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। देखिए अंतर अब देखिए 33 से 20 हो गया, 33 से 20 हो गया, यानी कितना माइनस हुआ, माइनस का 13, कितना हुआ माइनस का 13। इसी तरीके से 55 से 42 होगा, 55 से 42 यहाँ पे कितना कम हुआ, माइनस का 13, माइनस का 13। अब एक बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे बराबर समान मात्रा में कम हो रहा है, तो यहाँ पे कितना कम हो गया, माइनस का 13 कम हो गया। कितना कम हुआ, ये तो यहाँ पे हुआ माइनस का 13 कम, ठीक है।
इधर कितना हुआ माइनस का 13 कम, दोनों में समान मात्रा में कम हो रहा था, यानी 13 कम हो रहा है। इसमें यहाँ पे क्या हो रहा था, +1 ऐड हो रहा था, इसमें भी +1 ऐड हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे समान मात्रा में बढ़ रहा था, यहाँ पे समान मात्रा में घट रहा था, और यहाँ पे रेशो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे समान मात्रा में बढ़ रहा है दोनों तरफ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि रेशो को बैलेंस करना आप सीख गए होंगे। अब चलते हैं इन पे बेस क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है और इसके क्वेश्चन को हम रेशो से कैसे सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, अब से पहले हमने 2 टाइप और पढ़ लिए हैं, उन दोनों टाइपों को आप कर लेना। बेसिक क्वेश्चन और अनुपात पर आधारित दोनों टाइप हमने क्लास नंबर 3 में कर चुके हैं। ये जो है हमारी टाइप नंबर 3 है, इसको चेंज कर लीजिए। ये कितना है, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, इससे पहले 2 टाइप हमने पढ़ लिए। टाइप नंबर 3 का पहला सवाल है। पहला सवाल जब आप पढ़ोगे तो ये कह रहा है कि 2 संख्याओं में अनुपात कितना है, 7:9 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाता है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको अब तक आप जो ट्रेडिशनल मेथड है वो ऐसे करते हो कि 7x में कोई एक संख्या है, इसमें 5 जोड़ दिया जाता है, उसके बाद 9x एक संख्या है, उसमें 5 जोड़ दिया जाएगा, तो अनुपात कितना हो जाता है, अनुपात हो जाता है 4:5। इस चीज को आप सोल्व करोगे, यहाँ से x का मान निकालोगे, तब इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। लेकिन आपको इस मेथड से नहीं करना, आपको रेशो से कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, रेशो में संख्या कितनी देगी, 7:9, 7:9, और कितना हो जा रहा है ये 4:5। आपको देखिए बस प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा रहा है, 5 जोड़ा जा रहा है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जा रहा है तो रेशो में 5 की वृद्धि होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे अंतर आ रहा है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 7 में से 3 जाएगा, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, यानी -3 हो रहा है, और इधर कितना हो रहा है, -4 हो रहा है। तो ये तो बराबर नहीं है। इसको बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनका अंतर लेना पड़ेगा। इनका अंतर कितना आ रहा है, 2 का, तो 2 की गुणा तो नीचे होगी, और इनका अंतर कितना आ रहा है, 1 की गुणा ऊपर होगी। तो नए रेशो जो आएंगे, तो नए रेशो आप निकाल लीजिए, 7:2, 7:9 और 4:5, 4:5 ये तो है। अब इसमें गुणा कर दीजिए, इसमें तो गुणा हो जाएगी हमारी 1 की, और इधर गुणा हो जाएगी 2 की। उसके बाद जो नए रेशो आएंगे वो क्या आएंगे, वो देखिए, 7 एकम 7 और 9 एकम 9। उसके बाद 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, तो नए रेशो आ गए 8 और 10। देखिए यहाँ पे कितना ऐड हुआ, यहाँ पे प्लस का 1 ऐड हो रहा है, और यहाँ कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस का 1 ऐड हो रहा है। तो अब आप एक चीज बताइए मुझे, जो सबसे पहले क्लास नंबर 1 मैंने आपको बताया था, क्लास नंबर 1 में गोल्डन रेशो का गोल्डन रूल मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने एक चीज बताई थी, पॉइंट नंबर 3 ये कहता था हमारा कि रेशो में जिस चीज की भी वैल्यू दी गई होगी हम क्वेश्चन में उसको उसके बराबर रखेंगे। देखिए हमारे अकॉर्डिंग कितना मिलाया जा रहा है, हमारे अकॉर्डिंग रेशो में कितना मिलाया जा रहा है, 1 मिलाया जा रहा है। तो रेशो में 1 पॉइंट की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग मिलाई जा रही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 जोड़ा जाता है। तो संख्या में 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब हमारा पुराना रेशो को हम मॉडिफाई करते हैं, नए रेशो में कन्वर्ट करते हैं, तो सवाल हम नए रेशो से करेंगे, ना कि पुराने रेशो से। पुराने रेशो को हम भूल जाएंगे, उसके बाद हम नए रेशो पे काम करेंगे। तो नए रेशो में जो संख्या है, छोटी वाली संख्या कितनी है, 7 रेशो, बड़ी संख्या कितनी है, 9 रेशो। तो एक रेशो का मान कितना है, 5, तो 9 रेशो का मान कितना आ जाएगा, तो 9 रेशो का मान आ जाएगा 5 गुणा 9, यानी 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। इस तरीके से आप सवाल को करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये चीज मैंने जो कैलकुलेट करी है आपको समझाने के लिए करी है। अब इसको जो भी है सारा डाटा को हम छोटा कर देंगे और धीरे धीरे हम इसको सॉर्ट करते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2 संख्याओं में अनुपात कितना है, 12:23 का है। अनुपात कितना है, 12:23, 12:23। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाता है, 9 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 3:5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है, 3:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात करनी। देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको रेशो बैलेंस करना। रेशो बैलेंस करना आना चाहिए। रेशो बैलेंस कैसे करेंगे, नीचे वाले के अंतर की गुणा ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाले के अंतर की गुणा नीचे हो जाएगी। तो अंतर की गुणा करिए, 12 और 23, 12 और 23 अंतर कितना आ रहा है, 11, तो यानी 11 की गुणा इधर हो जाएगी, और 3 और 5 अंतर कितना आ रहा है, 2, 2 की गुणा हो जाएगी ऊपर। यहाँ से नए रेशो आ जाएंगे। नए रेशो जो आएंगे देखिए कितने आएंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 अनुपात 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 और 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 11 पंजे 55। तो नए रेशो ये आ गए। नए रेशो में कितना ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ, देखिए 24 से 33 हो गया। जब 24 से 33 हो गया तो कितना ऐड हो रहा है, 6 और 3 9, कितना ऐड हुआ, प्लस के 9। इधर भी देखिए 46 से 55 हो रहा है, तो कितना ऐड हुआ, 9। क्वेश्चन में यही संख्या कितना जोड़ा जा रहा है, 9 जोड़ा जा रहा है। यानी हमारे अकॉर्डिंग रेशो में कितना जोड़ा गया था, 9। यानी 9 रेशो की वैल्यू कितना दे रखा था, 9। और एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक रेशो की वैल्यू हो जाएगी 1। हमारे अब हमें बताना है संख्याएं, संख्या कितनी है, 24 और 46। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 24 की कितनी आ जाएगी, 24 रेशो की आ जाएगी 24, और उसके बाद आ जाएगा 46 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46।
ये डायरेक्ट भी आप बता सकते थे, क्योंकि एक रेशो की वैल्यू 1 है तो 24 की कितनी 24, 46 की कितनी 46, तो संख्या कितनी आ गई 24 और 46, 24 और 46। ऑप्शन नंबर कौन सा है 24 और 46, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके पे है। देखिए ये कह रहा है कि दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 13 घटाया जाता है, तो नई संख्याओं में 10:21 का अनुपात हो जाता है। यदि मूल संख्या में 15 जोड़ा जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा। ये थोड़ा सा और एडवांस हो गया, आपको पहले यहाँ तक सोल्व करना है, माइनस तक सोल्व करना है, उसके बाद आगे सोल्व करना है। संख्या ये कह रहा है 3:5 में है, 3:5 में है। ठीक है, उसके बाद इसमें 13 घटाया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है 10:21 हो जाता है। तो रेशो को बैलेंस करिए। देखिए यहाँ से कितना जोड़ा जा रहा है 7, यहाँ कितना जोड़ा जा रहा है 16। तो रेशो को बैलेंस करेंगे, रेशो को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको अंतर लेंगे। अंतर कितना आएगा 10 और 21 का अंतर कितना है 11, 11 के गुणा ऊपर करेंगे, और इधर अंतर कितना आएगा 2 का, तो 2 की गुणा नीचे करेंगे। तो नए रेशो जो निकल के आएंगे, 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 11 पंजे 55, 11 पंजे 55। तो यहाँ कितना आएगा 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। अब देखिए, अब आपको क्या चमक रहा है, अब आपको ये चीज समझ में आ रही है कि 33 से कितना हुआ 20, यानी माइनस का कितना कम हुआ 13 कम हुआ। यहाँ से 55 से 42 कितना कम हुआ 13 कम हुआ। हमारे अकॉर्डिंग रेशो में 13 कम हो रहा है, एक्चुअल में कितना कम हो रहा है 13, संख्या में कितना कम हो रहा है 13। तो 13 रेशो की वैल्यू कितनी है, 13 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 13। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, एक रेशो की वैल्यू होगी 1, तो संख्या 33 और 55 है, तो संख्याएं कितनी आ जाएंगी, संख्या हमारे पास 33 और 55 आ गई, 33 और 55 आ गई। लेकिन अब इसमें एक चीज और कह रहा है, ये कह रहा है कि संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए। यदि मूल संख्या में, ये क्या है हमारी मूल संख्या है, ये कितनी है मूल संख्या, ये कह रहा है संख्या में 15 और जोड़ दिया जाता है। इसमें 15 जोड़ दिया, इसमें भी 15 जोड़ दिया, तो संख्या में अब अनुपात हमें बताना है। तो अनुपात बता दीजिए कितना आ जाएगा, 33 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 3 8 और 6 3 और 1 4, 3 और 1 4, इधर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 0 6 5 और 1 6 7, इसको 2 से काट लीजिए 24 और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35, 24:35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चीजें अगर एक बार समझ में आ गई तो बार बार आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी और क्वेश्चन को आप आसानी से लगा रहे होगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 अनुपात दे रखे हैं। देखिए कह रहा है कि 3 कक्षाओं में 4 5 और 3 के अनुपात में छात्र हैं। ठीक है, प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ गए, प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात कितना हो गया 5 6 और 4 अनुपात हो गया। प्रारंभिक तीसरी कक्षा में छात्र बताने थे। बहुत आसान सवाल है, आपको इसको समझना है बस। 4:5:3, इसमें प्रारंभ में संख्या में अनुपात है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ गए, यानी इस पहली में भी 15 बढ़े, दूसरी में भी 15 बढ़े, तीसरी में अनुपात कितना हो गया 5 6 4। अब इसमें देखिए कितना बढ़ रहा है, कितने की वृद्धि हो रही है। पहले वाले रेशो की अगर मैं बात करूं तो वृद्धि कितने की 4 से 5 हो गया तो +1 हो रहा है, दूसरे में 5 से 6 हो गया +1 हो रहा है, तीसरे में 3 से 4 हो रहा है +1 हो रहा है। तो आप ये कहोगे कि प्रत्येक कक्षा में एक रेशो में बढ़ रहा है। रेशो में कितना बढ़ रहा है 1। इसमें क्या इक्वल करने की आपको जरूरत पड़ी, इसमें तो इक्वल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी इक्वल हुआ है। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी दी गई है 15, एक रेशो की वैल्यू कितनी गई है 15। हमसे पूछा है प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा के छात्र का रेशो कितना है 3 रेशो। तो एक रेशो का मान 15 है तो 3 रेशो का मान कितना आ जाएगा 15 तिया 45, 15 तिया 45। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 3:4, दोनों के खर्चों का अनुपात दे रखा है 2:3 और हर एक की बचत 200 रुपए है। प्रत्येक की बचत में दोनों आदमी की बचत कितनी है 200 रुपए है। तो ए और बी की आय हमें बतानी है, ए और बी की आय हमको बतानी है। देखिए हमसे कह रहा है अगर देखिए दोनों की बचत 200 रुपए है तो आप मुझसे कहोगे कि दोनों की बचत अगर 200 रुपए है, यहाँ पे मैं बचत लिख देता हूँ, तो क्या होगी इसको रेशो में बना सकते हैं। रेशो में कितना आ जाएगा 1 और 1, रेशो में कितना है 1 और 1। अब उसके बाद ये कह रहा है आय इनकम अनुपात कितना है 3:4, 3:4। उसके बाद खर्च यानी एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर कितना है 2 और 3, 2 और 3। पहला वाला आदमी जो था ए वो 3 रुपए कमा रहा था, 2 रुपए खर्च कर रहा, बचा कितना रहा था 1। ठीक है, दूसरा वाला आदमी जो है 4 रुपए कमा रहा था, 3 रुपए खर्च कर रहा, बचा कितना रहा था 1। तो रेशो तो ऑलरेडी बैलेंस है। जब रेशो बैलेंस है तो इसको कैसे करेंगे, देखिए जो इस ये क्या है, ये है हमारा इनकम और ये क्या है हमारा खर्चा। जब इनकम में से
खर्चे को निकाल देंगे, एक्सपेंडिचर को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, सेविंग बचेगी। तो ये सेविंग कितने रुपए की कर रहा है, तो आप कहोगे कि 1 रुपए की वो सेविंग कर रहा है। कितने की सेविंग कर रहा है, 1 रुपए की वो सेविंग कर रहा है। इधर 4 में से 3 जाएंगे तो ये कितने की सेविंग कर रहा है, ये भी 1 रुपए की सेविंग कर रहा था, जो कि 4 कमा रहा था, 3 खर्च कर रहा, तो बचा कितना था, 1। ये भी 1 रुपया बचा रहा है रेशो में, ये भी 1 बचा रहा है, तो दोनों बराबर हैं, बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक रेशो में वैल्यू है कितने रुपए की, एक की वैल्यू कितनी दे रखी, 200 रुपए दे रखी, एक की वैल्यू कितनी है, 200 रुपए। ये बात आपको समझ में आ गई। ये चीज मैंने बताया था क्लास नंबर 1 में रेशो का गोल्डन रूल, जहां पे आपको ये बताया था कि चाहे योग दिया गया, गुणा दिया गया, अंतर दिया गया, तो वहां पे रेशो को उसके चीज के बराबर रखेंगे जो चीज हमें दी गई है। यहाँ पे बचत दी गई थी तो बचत हमने निकाली है, तो बचत एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 200 रुपए। तो एक हमसे क्या पूछा, ए और बी की आय कितनी है, 3 रेशो और 4 रेशो, एक की वैल्यू कितनी है 200, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की वैल्यू आ जाएगी 600 रुपए, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800 रुपए। तो इनकम कितनी आ गई उनकी 600 और 800 रुपए। 600 और 800 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, उनके खर्चों का अनुपात 1:5 है, दोनों प्रत्येक कितना बचा रहे हैं, 250 रुपए बचाते हैं, तो इनकी आय बताइए। ये कह रहा है 3:5, 3:5 और 1:5, 1:5। क्या यहाँ पे अंतर बराबर आ रहा है, नहीं बराबर आ रहा, क्योंकि यह है इनकम के रेशो और यह है एक्सपेंडिचर के रेशो। क्या यहाँ पे सेविंग इनके बराबर आ रहा है, ये जो है 3 रुपए कमा रहा था, 1 रुपया खर्च कर रहा है तो 2 रुपए बचा रहा है, ये 5 रुपए कमा रहा था, 5 रुपए रेशो में जो है खर्च कर रहा है, तो यहाँ पे तो बराबर नहीं आ रहा। जब बराबर नहीं आ रहा है तो इस चीज को बराबर करते हैं। बराबर कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। इन दोनों का अंतर लेंगे ऊपर के गुणा कर देंगे और ऊपर वाले का अंतर लेके नीचे के गुणा कर देंगे। तो इन दोनों में अंतर कितना है, 1 और 5 में अंतर है 4 का, तो 4 की गुणा तो हो जाएगी ऊपर, और 3 और 5 में अंतर है 2 का, तो 2 की गुणा हो जाएगी नीचे। जो नए रेशो निकल के आएंगे वो हमारे आएंगे, देखिए कितने आएंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 12 और 20। इसी तरीके से यहाँ पे 4 दूनी 8, सॉरी 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ कितना जाएगा 2, 5 दूनी 10। देखिए अब इनकम कितनी है इसकी, ये ए है और ये बी। अगर मैं ए की बात करूं तो ए कितने रुपए कमा रहा है, ए जो है 12 रुपए कमा रहा है, 2 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा था, 10 रुपए बचा रहा, बचा कितने रहा है वो बचत। ये चीज आपको निकालनी आनी चाहिए, बचत कैसे निकालते हैं। बचत आपको पता होगा, इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर। 12 रुपए कमा रहा था, 2 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचाए कितने उन्हें, 10 रुपए। ठीक है, इसी तरीके से ये 20 रुपए कमा रहा था, बी जो है 10 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है, 10 रुपए। रेशो में 10-10 बचा रहे हैं, तो रेशो में 10 रुपए की वैल्यू, 10 पॉइंट की वैल्यू ये बचत है। रुपए कितने के बराबर है, 250 रुपए के बराबर, 250 रुपए के बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो जो रेशो में वैल्यू, जो भी क्वेश्चन में दी गई होगी वैल्यू, वो हमें रेशो में निकालनी है और उसके ही हमें तुलना करनी है। तो 10 रेशो की वैल्यू कितनी है, 250 रुपए। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 रुपए। अब हमको बताना है इनकी आय क्या है। आय देखिए कितनी है, इनकी आय है 12 रेशो और यहाँ पे है 20 रेशो। 12 रेशो, एक रेशो का मान 25 है, तो 12 रेशो का मान कितना आ जाएगा, 12 रेशो का मान निकल के आएगा हमारे पास कितना, 12 की गुणा कर दीजिए इसमें, 12 रेशो को 25 हम 250 और 2 25 दूनी 50, यानी 300 रुपए। कितना आ जाएगा, 300 रुपए। और यह आ जाएगा हमारा 20 रेशो का मान आ जाएगा 25 दूनी 50, 500 रुपए। इनकम कितनी कितनी आ गई इनके, 300 और 500 रुपए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको भी समझने की कोशिश करिए। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक धनराशि ए बी सी के बीच 9, 5 और 13 के अनुपात में बांटी जाती है। ठीक है, इतने के अनुपात में बांटी जाती। यदि ए बी और सी अपने हिस्से से 1400 रुपए एक राहत कोष में दान दे देते हैं, तो ए बी सी के हिस्सों का अनुपात 4:3:5 हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग कितना। बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग बताना है। तो बहुत ही आसान सवाल है, 3 रेशो दिए गए हैं। जिस तरीके से आप 2 रेशो का सवाल करते हैं उसी तरीके से आपको 3 का करना है। तो ये कह रहा है 9:5:13 इतना था स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या हो जाता है, 4:3:5 हो जाता है। आपको क्या करना है, जिस तरीके से आप 2 रेशो को लेकर सोल्व करते थे, आप किन्हीं भी 2 रेशो में जो है, तो किन्हीं भी 2 रेशो को बैलेंस कर लीजिए, तीसरा अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अगर मैं बात करूं पहले और दूसरे की, और दूसरे इन पहले 2 को बैलेंस कर लीजिए। पहले 2 को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन 2 का अंतर की गुणा नीचे करेंगे और इन 2 के अंतर की गुणा ऊपर करेंगे। 9 और 5 में अंतर कितना है, 4, तो 4 की गुणा कर देंगे हम नीचे, और 4 और 3 में अंतर है 1, 1 की गुणा हो जाएगी ऊपर। जब नए रेशो की बात करेंगे तो नए रेशो कितने आ जाएंगे निकल के, 9 एकम 9, 5 एकम 5, 13 एकम 13, और इधर करेंगे तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, और यह आ जाएगा 5 चौक 20। देखिए अंतर कितना आ रहा है, यहाँ से 9 से कितना बढ़ा, यहाँ से 9 से कितना हो गया, 16 हो गया। 9 से 16 हो गया, मतलब कितना एक्स्ट्रा हुआ,
प्लस के 7 ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसी तरीके 7 से 12 हो गया तो प्लस के 7 ज़्यादा होगा, 13 से 20 होगा, कितना ज़्यादा हुआ, प्लस के 7। आप ये कहोगे कि इसमें जो है प्लस 7 सभी में बढ़ गया, तो आप यहाँ इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए हिंदी में। ये कह रहा है कि ए बी सी अपने हिस्से से 1400 रुपये राहत कोष में दान देते, तो यहाँ से ले लेंगे, दान को काट देंगे, यहाँ से ले लेंगे, उधार ले लेते हैं, इसको चेंज कर लीजिए, उधार ले लेते हैं, ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, बस इसको चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि उधार ले रहे हैं, एक्स्ट्रा हो रहा है ना, इसमें जुड़ रहा है, घट नहीं रहा है। अगर कम होता तो तभी तो दान दिया जाता, इसमें ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है इन्होंने उधार लिया है। तो पहले सभी ने 7-7 रेशो लिया है, तो सभी का बराबर है, तो बराबर 7 रेशो की वैल्यू जो उधार ली गई, वो 7 रेशो की वैल्यू कितने के बराबर है, 1400 रुपए के बराबर। कितने के बराबर है, 1400 रुपए, 1400 रुपए के बराबर है। तो एक रेशो की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 200 रुपए के बराबर, 200 रुपए के बराबर। हमसे पूछ रहा है प्रारंभ में बी और सी का हिस्सा, प्रारंभ में बी और सी का हिस्सा कितना है, 5 और 13, 5 और 13 कितना होता है, 18, 18 रेशो का मान हमें बताना है। तो एक रेशो का मान हमारा 200 है, तो 18 का मान कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, यानी 3600 रुपए हमारा जो आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3600, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है, इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, ये 2 सवाल हैं, 2 सवालों को आपको समझने की कोशिश करना है। उम्मीद करता हूँ कि रेशो आपको समझ में आ गया होगा, अगर इस तरीके का सवाल आपको देखने को मिले हिस्से वाला। हालांकि इसमें हम पार्टनरशिप में पढ़ेंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन रेशो पे भी आ जाता है, तो उसको मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया है। देखिए समझिए, ये कह रहा है 68,000 रुपए हैं को ए बी और सी को 1/2, 1/4 और 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, हमें बताना है ए बी सी का इनका हिस्सा क्या क्या होगा अलग अलग। उसके बाद हमें बताना है सबसे बड़ा व सबसे छोटे का अंतर बताना है। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, ये जो रेशो बना रखा है इसको पहले तो सही रूप में लिखिए। ये कह रहा है 1/2, 1/4 और 5/16। मैंने आपको बताया था कि रेशो बटे में है, इसको सही करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ गया इनका, 16, तो 2 8 16 और 8 एकम 8, 8 की गुणा कहाँ हो जाएगी ऊपर। ये अगर 8 कैसा आया, देखिए 2 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा 8, और 8 की गुणा कहाँ हो जाती है भागफल की 1 में। इसी तरीके से 4 से इसको भाग करेंगे 4 चौक 16 और 1 की गुणा कहाँ हो जाएगी 1 में। 4 की कितनी गुणा हो जाएगी 1 में, तो 4। इसी तरीके से 16 से 16 कट जाएगा, 1 आएगा, तो 1 पंजे 5। अनुपात जो आता है 8:4:5, 16 को हम छोड़ देते हैं एलसीएम को, तो अनुपात निकल के आया 8:4:5। ये रेशो को हमें जो इस रेशो में जो है संख्या हमारी बांटनी है, तो 8 4 12 5 17, तो टोटल कितना है 17 रेशो, टोटल कितना है 17 रेशो। अब बात करते हैं ए की, ए को कितना मिल रहा है, ये ए को मिल रहा है 8 रेशो, बी को मिल रहा है 4 रेशो, सी को मिल रहा है 5 रेशो। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने का वही सिंपल सा मेथड है, पहला वाला सवाल का आंसर बताना है, ए का हिस्सा बताना है। टोटल जो है टोटल रुपए कितने हैं, या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 17 रेशो बराबर, 17 रेशो किसके बराबर है 6800 के, 68,000 के। एक रेशो की वैल्यू कितनी के बराबर जाएगी, एक रेशो के मान 17 चौक 68, 4,000 के। अब हमें बताना है 8 रेशो का मान, 8 रेशो का मान, एक रेशो का मान जब 4,000 है तो 8 रेशो का मान कितना आएगा 8 चौक 32, 32,000 रुपए। बी का मान कितना आएगा, बी का मान है 4 रेशो, एक रेशो का मान 4 है, तो बी का मान कितना आएगा 16,000 रुपए। इसी तरीके से सी का मान निकालेंगे, सी का मान कितना है 5 रेशो, एक रेशो का मान 4 है, तो 5 का मान आएगा 5 चौक 20, 20,000 रुपए। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक इसका तरीका ये भी है, इसको ना करके, इस चीज को ना करके आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हमें ए का मान बताना है तो टोटल रुपए कितने हैं 68,000 रुपए, और टोटल हिस्सा कितना है 17, ए का बताना है तो 8, इससे भी आपको जो है 17 चौक 68, 4 8 32, इसी तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा वाला। दूसरा सवाल क्या है, सबसे बड़ा और सबसे छोटे का अंतर बताना। आप जो है सबसे बड़ा देखोगे, सबसे बड़ा कितना है, सबसे बड़ा तो है हमारे पास कितना 8, सबसे बड़ा तो ये है 32,000, उसके नंबर पे सबसे छोटा कौन सा है 16,000। इन दोनों का अंतर बताना, इस यहाँ से निकालोगे। लेकिन आपको अगर डायरेक्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 2 दिया जाता, क्वेश्चन नंबर 2 दिया जाए तो अब आप कैसे करते, क्योंकि पहला वाला अगर अलग अलग नहीं निकाली होती, अब तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं इनकम, क्योंकि हमने ए का भी निकाल लिया, बी का भी निकाल लिया, सी का भी निकाल लिया। हाँ, सबसे बड़ी बात बनती है यहाँ पे कि अगर आपको ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये ना दिया होता, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाता, तो आप इसको कम समय में कैसे करते। देखिए इस रेशो से हमें सवाल बनाना होता। सबसे बड़ा रेशो कितना है 8 का, सबसे छोटा रेशो कितना है 4 का, तो हमें सिर्फ इनका अंतर लेना है। इनका अंतर कितना है 4 रेशो, हमें 4 रेशो की वैल्यू बतानी थी, तो हमको इसको सवाल नंबर 2 का जो आंसर बताना होता बिना पहले वाले क्वेश्चन के मदद लिए हुए, तो उसको हमें बताना होता। 17 रेशो की वैल्यू हमारे पास है 68,000 रुपए, एक रेशो का मान हमारे पास आ जाएगा 4,000 रुपए। हमें 4 रेशो की वैल्यू बतानी थी, तो 4 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16,000 रुपए। इस तरीके से हमें रेशो को कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको बस रेशो का खेल समझना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि यदि ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 5:3, उनके खर्चों का अनुपात दे रखा है 9:5, यदि दोनों क्रम से 13,100 रुपये और 900 रुपये बचाते हो तो दोनों की आय ज्ञात कीजिए। अब आपको एक चीज समझ में आई होगी, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे अब तक जो हमने सवाल करे 8, उसमें जो है समान मात्रा में या तो घट रहा था या समान मात्रा में बढ़ रहा था। लेकिन इस सवाल में ये पहला ऐसा सवाल है जिसमें क्रम से अलग अलग दोनों को डाटा बढ़ रहा है, यानी दोनों कितने रुपए बचा रहे हैं, अलग अलग रुपए बचा रहे हैं। पहला तो 1300 रुपये बचा रहा है, दूसरा 900 रुपये बचा रहा था, यहाँ पे समान नहीं बचा रहे। तो अब इस तरीके के सवाल को हम कैसे करेंगे, ये चीज आपको अब सीखनी है। ठीक है, इसको करने के लिए देखिए आप जो तरीका करते हैं, पहले मैं आपको उसी तरीके से बता रहा हूँ जिस तरीके से आप इस सवाल को सोल्व करते हैं। आप इस सवाल को ऐसे सोल्व कर रहे होंगे कि जैसे 5x, पहले वाली संख्या मान लेंगे आप 5x और दूसरी वाली आप संख्या मान लेंगे 3x, ये मान लेते हैं। उसके बाद ये कह रहा है ये इनकी इनकम होगी 5x और ए की बी की इनकम कितनी होगी 3x। इसमें से ये 1300 रुपये बचा रहा है, 1300 रुपये बचा रहा है, तो ये जो 1300 रुपये बचा रहा है, तो इसको अगर मैं निकालूंगा, इनकम में से बचत निकाल लूंगा, तो कितने क्या बचेगा, हमारे पास खर्चा बचेगा। ये खर्चा आ गया किसका, ए का खर्चा आ गया। इसी तरीके से 3x बी की इनकम थी, इस बी की इनकम में से इसकी बचत मैंने माइनस कर दी, कितनी बचत थी इसकी, ये बचत थी बी की, 3 बी की इनकम में से बी की बचत घटा देता हूं तो क्या निकल के आता है, यहाँ से इसका खर्चा निकल के आता है। ये ए का खर्चा है, ये बी का खर्चा है, इन दोनों का अनुपात अब हमें दिया गया है, इन दोनों का अनुपात ही तो हमें दिया रखा है। ए और बी के खर्चे का अनुपात कितना दिया है, 9:5, 9:5 हो जाता है। इस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 x माइनस 13 पंजे 65 बराबर 9 तिया 27 x माइनस 9 नी 81। इस 27 ये जो x वाली टर्म है इधर चली जाएगी और जो 81 जो है इधर आ जाएगा, संख्या संख्या एक तरफ ले जाएंगे, तो 27 में से 25x जाएंगे तो कितना बचेगा 2x बराबर 8100 में से 6500 जाएंगे तो 15 और 1 16, कितना बचेगा 1600। x की वैल्यू कितनी आ गई 800 रुपये, x की वैल्यू कितनी आ गई 800 रुपये, x की वैल्यू कितनी आ गई 800 रुपये। तो अब हमें बताना दोनों की आय, आय पहले वाली कितनी है 5x, ए की आय कितनी है 5x, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 और 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, x की वैल्यू रखेंगे 800, 8 पंजे 40, तो कितना आ गया 4000 रुपये। इसी तरीके से b की इनकम निकालेंगे तो b की इनकम कितनी आ जाएगी 3x, x की वैल्यू 8, 8 दिया कितना हो जाएगा 24, तो इनकी इनकम कितनी आ गई 4000 रुपये और 2400 रुपये। इस तरीके से आप सोल्व करोगे, लेकिन आपको इस तरीके से सोल्व नहीं करना है। अगर ये सवाल आ जाए कि दोनों में अलग अलग चीजें आ जाएं, मतलब या तो समान मात्रा में घट रहा था समान मात्रा में बढ़ रहा था, तो उसमें हम रेशो से सोल्व कर रहे थे। लेकिन अगर समान मात्रा में न घट के दोनों में अलग अलग घटे अलग अलग बढ़े, तो उस तरीके के सवालों को हम कैसे करेंगे, उसके लिए ही आज की क्लास थी। अब तक जो हमने पढ़ा था वो रेशो को बैलेंस करना पड़ा था, और हमारी जो मेन चीज स्टार्ट होती है वो अब स्टार्ट होती है, जो जिसके लिए आप जो है हमने में देखा था कि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है। अब पहली बात आप इसको बताते हैं। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है जहाँ पे हम दोनों चीजों को बैलेंस होता है, यानी अलग अलग चीजें घटाई जाती हैं, किसी में कुछ कम घटाया जाता है, किसी में ज्यादा घटाया जाता है। अभी हमारी बचत की बात हुई, पहले सवाल में कितना, पहले वाला जो आदमी था ए, वो कितने बचा रहा था 100 रुपये, दूसरा वाला जो था हमारा कितने बचा रहा था 900 रुपये। इस केस में हम जो है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या है। ये है क्या, ये क्या है, एक मेथड है। क्या है जी, ये एक मेथड है। मेथड कौन सा है, सवाल को सोल्व करने के लिए एक मेथड का अप्लाई किया है। और अगर आपसे पूछे क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, तो आप कहोगे क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, एक मेथड है सवाल को सोल्व करने का। इसको क्यों लगाते हैं, बात करते हैं इसको क्यों लगाते हैं। इसको लगाते हैं टाइम जो है हमारा, जो सबसे कम टाइम हो, जो हमारे टाइम टेकिंग होता है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन की जो हमारी टाइम लगता है उसको कम करने के लिए, कैलकुलेशन की जो टाइम है उसको कम करने के लिए हम इसको लगाते हैं। ये दोनों बात आपको समझ में आ गई। पहला क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये एक मेथड है सवाल को सोल्व करने का। दूसरा क्यों लगाते हैं, टाइम को कम करने के लिए, जो हमारी कैलकुलेशन बढ़ती है उसको हम कम करने के लिए लगाते हैं। और कब लगाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि कब लगाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड वहां पे लगाते हैं जब हमारे पास सेविंग या कुछ भी चीज, संख्या हो या कुछ भी चीज हो, या किसी में आना है किसी में जाना, रेशो में अलग अलग चीजें दी गई हो, समान चीजें ना देके अलग अलग चीजें दी गई हो, अलग अलग घट रहा हो अलग अलग बढ़ रहा हो, तो उस चीज में हम लगाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को हम अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए जो अभी कैलकुलेशन हमने करी थी ना, ये सारी की सारी कैलकुलेशन को बचने के लिए, जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमने करी थी, इसको सॉर्ट करने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। आपको बस ये समझना है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, और आप उसको समझने के बाद जो है ये वाली कैलकुलेशन को नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप आंसर बताओगे। कैसे आंसर बनाएंगे समझिए।
यही सवाल को हम दोबारा लेते हैं, यही सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम दोबारा करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। जो भी रेशो आपको दिए गए हैं, रेशो के कुछ रूल्स हैं, इसके आपको समझने हैं, बस उस तरीके से आपको काम करना है। एक बार समझ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, समझने की कोशिश करें। देखिए पहला है इनकम का अनुपात दिया हुआ है 5:3, 5:3, ठीक है। उसके बाद खर्चे का अनुपात दिया गया है 9:5, 9:5। उसके बाद ये कितने बचा रहा है, ये बचा रहा है 1300 रुपये, और ये कितने बचा रहा है 900 रुपये। दोनों बचा रहे हैं तो प्लस माइनस चिन्ह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जहाँ पे एक बार बढ़ रहा हो एक में घट रहा हो तो वहां पे हम प्लस माइनस चिन्ह लेते हैं। पहली बात, यहाँ पे दोनों चीजें सेम चीजें हैं, दोनों बचा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस की जरूरत ही नहीं लेंगे। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को लगाएंगे कैसे, वो चीज आपको समझनी है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे लगता है, ऊपर वाले दो रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे और इनका अंतर ले लेंगे। मैंने क्या बताया, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और इनका अंतर लेंगे। अंतर लेना है, अंतर अंतर कैसे लेते हैं, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाकर, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाकर। देखिए 5×5 = 25 और 9×3 = 27। दोबारा समझिए, 5×5 = 25 और 9×3 = 27। 25 - 27 कितना आएगा, 2 रेशो। तो 2 रेशो की वैल्यू बराबर किसके रखें, यही होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, आपको समझना है बस। मैंने क्या बताया, ऊपर वालों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें अंतर लेंगे। अंतर कैसे लेंगे, कम ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करके। उसके बाद इनका अंतर लेंगे, इनका अंतर लेंगे। देखिए 9 निम 81, 9 निम 81, 8100 हो गया, और 13 पंजे 65, 6500 हो गया। 8100 में से 6500 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 1600। यही चीज तो हम वहां पे कर रहे थे। देखिए दोबारा समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे तो हमने ये करा था 25 करा था और 27 करा था। उसके बाद इनका अंतर लिया था, अंतर कितना आया था, 2। उसके बाद 9 निम 81 करा था और 13 पंजे 65 करा था, इनका अंतर लिया था, अंतर कितना आया था, 1600। तो इसी चीज को हमने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के रूप में अप्लाई करा। और देखिए 5 पंजे 25 - 9×3 = 27, 2 रेशो आ गया, और 9 निम 81 और 13 पंजे 65, 6500 - 8100 बराबर कितना आ गया, 1600। वही चीज लास्ट में निकल के आ गई। तो ये होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आपके पास कैलकुलेशन करनी है, तो एक रेशो का मान कितना आ जाएगा, एक रेशो का मान आ जाएगा 800 रुपये। एक रेशो का मान 800 आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज आपको पता करना, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है वो सिर्फ ऊपर वाली की वैल्यू निकल के आती है। इस रेशो की आप वैल्यू निकाल सकते हो, ना तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ना ही इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। सिर्फ एक रेशो की आप वैल्यू निकालोगे। यही बात आप इस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की खास बात है, जो बच्चा भूल जाता है। आपको दोबारा से बता रहा हूं कि आपको पहला वाला जो रेशो होगा सिर्फ आप उसकी वैल्यू निकालोगे। तो आपको दोनों की आई बतानी, पहले की कितनी है 5, दूसरे की कितनी है 3। एक का मान कितना आ गया 8, तो 5 का मान कितना आ जाएगा 8 पंजे 40, और इसका कितना मैंने 8 दिया 24, 4000 और 2400 इसकी इनकम आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इस पे और प्रैक्टिस करते हैं, नए नए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का सवाल है। इसको हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। पहली संख्या में 8 जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात क्या होगा। सवाल समझ में आ गया। इसमें कौन सा तरीका लगना है ये बात समझ में आ गई, क्योंकि दोनों संख्याओं में अलग अलग जोड़ा जा रहा है। पहली में 8 जोड़ा जा रहा है, दूसरी में 7 जोड़ा जा रहा है, तो इसलिए इसमें क्या लगेगा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगेगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कब लगता है, जब संख्या अलग अलग हो। अगर संख्याएं सेम है तो उसमें कौन सा लगेगा, वो हम रेशो से कर सकते हैं। देखिए करिए इसको सोल्व। 3:5, 3:5, ठीक है। ये कह रहा है 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। कब हो जाता है, जब पहली वाली संख्या में 8 जोड़ा जा रहा है और दूसरी वाली संख्या में 7 जोड़ा जा रहा है, दूसरी वाली संख्या में 7 जोड़ा। घटाया तो कुछ नहीं जा रहा, जब घटाया नहीं जा रहा तो इसमें माइनस चिन्ह नहीं लेंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे। करिए 3 × 9 और 5 दूनी 10, 3 × 9 और 5 दूनी 10, 10 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा, एक रेशो। एक रेशो की वैल्यू बराबर किसके रखनी है, इसके रखनी है। 7 दूनी 14, 8 × 24, 7 दूनी 14, 8 × 24, तो कितना आ जाएगा 10। एक की वैल्यू कितनी आ गई 10, एक रेशो की वैल्यू 10 आ गई। हमसे पूछ रहा है प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा। तो ये तो आ गया एक की वैल्यू। हमें संख्या पता नहीं, संख्या हमारी क्या है 3 और 5, तो संख्या निकल के आएंगे। 3 900 का मान कितना आएगा 10 × 30, 10 पंजे 50। तो संख्या जो निकल के आई हमारी कितनी आ गई 30 और 50। हमसे कह रहा है कि इसमें 6 और जोड़ा जा रहा है, 6 इसमें जोड़ दीजिए, 6 इसमें जोड़ दीजिए। संख्या जो नहीं बनेंगी वो कितना बचेगा 36 और 56 को काट लीजिए। 4 निम 36, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 9:14, 9:14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। देखिए दोबारा समझा देता हूँ। संख्याओं में अनुपात कितना था 3:5। उसके बाद पहली संख्या में कितना जोड़ा 8, दूसरी संख्या में कितना जोड़ा 7, दोनों का अनुपात कितना हो गया 2:3, 2:3 हो गया। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दे। पहले आपको यहाँ तक सोल्व करना है, यहाँ तक सोल्व करेंगे, संख्या निकालेंगे, उसके बाद 6 जोड़ेंगे। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। मैंने क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 9 5 दूनी 10। इनका लेना है अंतर। अंतर कैसे लेंगे, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करके। 10 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा एक रेशो। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका दोबारा मल्टीप्लाई करिए। 7 दूनी 14, 8 × 24,
24 में से 14 जाएंगे कितना बचेगा 10। 1 की वैल्यू कितनी 10, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। संख्या कितनी आ गई हमारे पास 30 और 50, संख्या कितनी आ गई 30 और 50। अब इनमें प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ रहे हैं तो संख्या कितनी हो जाएगी 36 और 56। रेशो बना लेंगे तो कितना आ जाएगा 9:14। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 3:5, उनके खर्चे का अनुपात 4:5। यदि दोनों क्रम से 2000 रुपए और 1000 रुपए बचाते हो तो उनकी आय हमें बतानी है। बहुत ही आसान सवाल है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से आसानी से हो जाएगा। अनुपात कितना है 3:2, खर्चे का अनुपात कितना है 4:3, 4:3। बचत कितने रहे, पहला वाला आदमी जो था ए वो कितने रुपए बचा रहा है 2000 रुपए बचा रहा है, दूसरा वाला जो आदमी है वो कितने रुपए बचा रहा है 1000 रुपए बचा रहा है। अब आपको बताना है इन दोनों की आय। आय निकालने के सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, क्या लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दीजिए। 3 3 9, 4 दूनी 8, 8 9 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 1 रेशो। 1 रेशो की वैल्यू किसके बराबर रखनी है वो देखिए, ये कितना आ जाएगा 4000, ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6000, तो एक ये आ जाएगा 4000 और 3 दूनी 6000, तो 6000 में से 4000 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2000। 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 2000। हम मान किसके निकाल सकते हैं पहले वाले रेशो के, तो रेशो के मान निकाल दीजिए। 3 रेशो का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान 2 है तो 3 का मान कितना आ जाएगा 6000 रुपए, 2 का मान कितना आ जाएगा 2 का मान आ जाएगा 4000 रुपए। तो हमारे आय कितना आ गई 6000 रुपए और 4000 रुपए, 6000 रुपए 4000 रुपए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 है। युद्ध के दौरान 10,000 टैंक और 8,000, ये 8,000 प्लेन हो गए, 8,000 प्लेन नष्ट हो गए, जिसके कारण टैंक और प्लेन का अनुपात 2:1 होगा। युद्ध के बाद टैंक की संख्या बतानी। बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझने की कोशिश करना। ये क्या कह रहा है, पहले क्या था, ये क्या है टैंक हमारे पास, ये क्या है प्लेन हमारे पास, कितना अनुपात था 5:3 का था। उसके बाद युद्ध हुआ, युद्ध के दौरान क्या हुआ 1000 टैंक खराब हो गए और जो है 800 प्लेन नष्ट हो गए। उसके बाद अनुपात जो बचा हमारे पास, अनुपात बचा 2:1, 2:1। ये कब बचा, जब हमारे पास 1000 तो टैंक खत्म हो गए, खत्म हो गए यानी माइनस हो गए, खत्म हो गए ना, माइनस हो गए। उसके बाद 800 क्या हुए, 800 प्लान खत्म हो गए, ये भी माइनस हो गए, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीजें माइनस हो रही हैं, इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही थी, कि चीजों में कमी हो रही थी। अब क्या लगाना है, अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दीजिए, लगा दीजिए। 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1 रेशो, 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए, 8 दूनी 16 और 1000 एकम 1000, तो 1600 में से 1000 जाएंगे कितना बचेगा 600, ये आ गई 1 रेशो की वैल्यू। अब उसके बाद हमें बताना है युद्ध के बाद टैंक की संख्या। युद्ध के बाद टैंक की संख्या आपको समझ में आ रही होगी, ये दिख रहा है 2 रेशो का मान बता, नहीं यहीं पे आप गलती कर दोगे, यहीं पे आप गलती कर दोगे। अगर 2 रेशो का मान 1200 आपको बता दिया। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पढ़ा रहा था, पहला सवाल कराया था क्वेश्चन नंबर 9, उसमें मैंने बताया था कि हमें सिर्फ जो वैल्यू निकलती है वो वैल्यू हम निकालते हैं पहले वाले रेशो की। तो यहाँ से स्टार्टिंग की ही वैल्यू आपको निकाल सकते हैं सिर्फ। तो आप जो टैंक की वैल्यू निकालोगे प्रारंभ में निकालोगे, तो प्रारंभ में वैल्यू कितनी थी 5 रेशो। देखिए 1 रेशो की वैल्यू कितनी है 6000 रुपए, सॉरी 6000 संख्या में है, तो हमें बतानी है 5 रेशो की वैल्यू। तो प्रारंभ में आप ये कहोगे कि प्रारंभ में, अगर प्रारंभ में टैंक की बात करो तो प्रारंभ में टैंक कितने आएंगे 5 गुणा 600, यानी आप ये कहोगे कि प्रारंभ में जो टैंक थे 6×5 यानी 3000 टैंक थे। ठीक है, प्रारंभ की आप वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरे वाले युद्ध के बाद कितने खराब हो गए थे 1000 टैंक खराब हो गए, तो 3000 में से 1000 खराब हो गए, तो कितने बचे 2000 बचे युद्ध के बाद। ये आप ऐसे करके बताओगे आंसर। आपको डायरेक्ट 2 रेशो का वैल्यू नहीं निकालने, समझ में आ गया 2 का क्यों नहीं निकालना, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का अपवाद समझ लीजिए, रूल समझ लीजिए, कुछ भी आप इसको समझ सकते हैं कि आप यहाँ से सिर्फ जो है पहले वाले रेशो की ही वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गई, माइनस वाली बात भी आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी 13, ये कह रहा है कि किसी सेना में के दल में युद्ध से पहले ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या का अनुपात 44:21 था। युद्ध के दौरान 1100 ऑफिस मारे गए तथा 500 सिपाही और भर्ती हुए, जिसके बाद ऑफिसर और सिपाही का अनुपात 2:1 हो गया। युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या हमें बतानी। यहाँ पे एक बार कमी हो रही है, ऑफिसर्स में कमी हो रही है और सिपाहियों में वृद्धि हो रही है, तो इस तरीके का सवाल भी आपको करना होगा कि यहाँ को कैसे करेंगे। पहले अनुपात कितना था, पहले अनुपात था 44 और 21। ये किस किस का है, ये है हमारा ऑफिसर का और सोल्जर का। ऑफिसर और सोल्जर का अनुपात है 44:21। उसके बाद युद्ध हुआ, युद्ध के दौरान क्या हुआ, ऑफिसर्स 1100 ऑफिसर्स मारे गए और 100 सिपाही की नई भर्ती हो गई, तो अनुपात हो गया 2:1। ये कब हुआ, जब हुआ जब 1100 ऑफिसर्स तो
मारे गए और हमारे 150 सिपाही भर्ती हो गए, 150 सिपाही भर्ती हुए। जो भर्ती हुए उसके लिए प्लस लगाया और जो मारे गए उसके लिए माइनस लगाया, यानी कमी हुई। तो अब इसको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन कैसे करोगे? सॉल्यूशन आप इसमें करोगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दीजिए। 44 से कम 44, 21 दूनी 42, तो 44 में से 42 जाएंगे, कितना बचेगा? 2 रेशो। 2 रेशो अब कैसे निकालेंगे? यहाँ देखिए ये कितना आएगा, ये आएगा 150 दूनी कितना हो गया? 300, और 1100 कम 1100, लेकिन ये 1100 कितना आएगा? माइनस का आएगा। मैंने आपको क्या बताया था? ज्यादा वाले में से कम वाला लेना है। ज्यादा कितना है? 150 दूनी 300, तो 300 तो हमारा जो है ज्यादा है, इसमें से हमें माइनस करना है कितना? माइनस का 1100। ये चीज आपको समझनी है। 300 में से माइनस का 1100 करेंगे तो कितना आएगा? 300 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1400। कितना आ गया? 1400। तो 2 रेशो की वैल्यू कितनी आई? 1400। ये बात समझ में आई? मैंने आपको अंतर बताया था। अंतर कैसे लेते हैं? अंतर लेते हैं ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना। ज्यादा कितना है? 300 या माइनस का 1100। तो ज्यादा आपका होगा कि ज्यादा है 300, तो 300 में से माइनस का 1100 घटाया, 300 माइनस 1100 घटाएं तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? 1400। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक रेशो की वैल्यू निकल के आ जाएगी 700। एक की 700 की। अब हमसे देखिए पूछा क्या है, हमसे पूछा युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या। क्या युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या कितनी है? एक रेशो। एक रेशो, लेकिन आपको एक रेशो का मान नहीं बताना। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे हम जो वैल्यू निकालते हैं वो पहले वाले ही रेशो की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें पहले सिपाहियों की संख्या बतानी कि सिपाहियों की संख्या पहले कितनी थी। पहले है 21 रेशो, एक रेशो की वैल्यू है 700। 21 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 रेशो की वैल्यू निकल के आ जाएगी 21 गुणा 7, बराबर में कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी 14,700। उसके बाद कितने सिपाही भर्ती हुए? 150 सिपाही भर्ती हुए, तो प्लस 150 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? युद्ध के बाद तो 150 सिपाही और भर्ती हो गए ना, तो 0, 5, 7 और 1 8, 4 और 1 14,850। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किसी परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 25:4 है। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती और फेल होने वालों की संख्या 2 की कमी होती तो यह अनुपात 22:3 होता, तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या कितनी है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। अगर आप इसको कर सकते हैं, अगर आपने रेशो पहले पढ़ा है, तो वीडियो को रोक के इस सवाल को लगाने की कोशिश करिए अपनी तरफ से, फिर मैं इसको आपको कराऊंगा। चलिए वीडियो को रोक के इसको लगाइए। अगर नहीं होता तो तब आपको वीडियो का सोल्यूशन देखना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या और फेल होने विद्यार्थियों की संख्या इतना है। लेकिन लास्ट में यहाँ पे इस लाइन को पढ़िए, इस लाइन से सवाल बनाना है हमें। ये कह रहा है कि यदि परीक्षा 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, इस बात का मतलब ये है कि अगर क्लास में टोटल छात्र 100 छात्र हैं तो टोटल में ऐड हो रहा है 5, फेल में या पास में नहीं, टोटल में 5 ऐड हो रहे हैं, लेकिन कमी कहाँ पे हो रही है? फेल होने वाले में। तो यानी इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लेने हैं और फेल होने वाले स्टूडेंट का रेशो लेना है, क्योंकि ये 2 रेशो में ही कमी और बढ़ोतरी हो रही। तो यहाँ से हमें, जब मैंने रेशो का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी, रेशो वहां पे लेते हैं जहाँ पे समान जाति हो, सजातीय राशि हो, सजातीय होनी चाहिए, दोनों में समान होना चाहिए। अब जो चीज में बढ़ोतरी हो रही है उसी का तो रेशो लोगे। यहाँ पे बढ़ोतरी किस में हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है पूरी कक्षा में, तो पूरी कक्षा का रेशो लोगे। कमी किसकी हो रही है? कमी हो रही है फेल होने वालों में, तो आप फेल होने वालों का रेशो लोगे। रेशो किसका दिया है? रेशो हमें दिया गया है पास का और फेल का। जब पास का और फेल का रेशो दिया गया है तो यहाँ से आप टोटल का रेशो निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? ये बात हमें बताइए। अगर पास और फेल का रेशो दिया है, देखिए कक्षा में पास और फेल टोटल होते हैं, पास और फेल टोटल में 25 पास हो गए और 4 फेल हो गए। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि टोटल कितने छात्र थे, तो टोटल आप बोलोगे कि 29 छात्र थे रेशो में। टोटल अगर कक्षा की बात करें तो टोटल कितने थे? 29। मैंने क्या बताया? रेशो कैसे पता चलेगा किस चीज का लेना है? वो क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है 5 अधिक छात्र परीक्षा दी, टोटल कक्षा में 5 आ रहे हैं, फेल होने वाले जा रहे हैं 2, तो यानी रेशो जो लेना है टोटल स्टूडेंट का लेना है। टोटल स्टूडेंट, ठीक है, और फेल स्टूडेंट। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को अब कर लोगे। देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास? 25 और 4 29, यानी 29 रेशो में है। कितने हैं? 29 रेशो में। फेल होने वाले कितने हैं? 4। ठीक है, उसके बाद यह अनुपात कन्वर्ट हो जाता है जब जब परीक्षा में 5 और शामिल हो जाते हैं और 2 फेल हो जाते हैं। कब ये कन्वर्ट हो जाता है? अनुपात बन जाता है 22 और 23 का। लेकिन ये फेल का दिया गया है, ये पास का है, ये फेल का। हमें टोटल बताना है। टोटल कितना हो जाएगा? 22 और 3 कितना हो जाएगा? 25। 22 और 3 25, और फेल कितने हो जाएगा? 3। ये चीज कब हो रही है? ये चीज हो रही है जब जब हमारे पास 5 अधिक छात्र आ रहे थे, 5 अधिक छात्र आ रहे थे और फेल होने वाले जा रहे हैं। फेल होने वाले का मतलब क्या है? माइनस हो रहा है। फेल होने का मतलब क्या है? माइनस हो रहा है। ये बात आपको समझनी है कि फेल का मतलब क्या है? माइनस हो रहा है। वो चले जाएंगे, फेल हो रहे हैं ना। अब इनको कैलकुलेशन करिए।
जब इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दीजिए, लगाइए इसको। 29 तिया कितने होते हैं, 29 तिया होते हैं 87, 25 चौका होते हैं 100, तो 100 में से 87 माइनस करेंगे कितना जाएगा 13। 13 रेशो की वैल्यू हमें निकालनी है, वो किसके बराबर रखनी है, देखिए 25 दूनी 50, कितना आएगा माइनस के 50, और 5 तिया 15 प्लस के 15। तो अब ज्यादा में से कम वाला घटाना है। अब मुझे बताइए कि प्लस के 15 ज्यादा है या माइनस के 50 ज्यादा है, तो आप कहोगे कि प्लस के 15 ज्यादा है, तो प्लस 15 में से माइनस करना है माइनस के 50, ठीक है। तब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 15 और 50 कितना हो जाएगा 65। तो 13 रेशो की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 65 के। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 के। हमसे क्या पूछा, परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या हमें बतानी है। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 29 रेशो, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 29 रेशो। एक रेशो की वैल्यू कितनी है 5, तो 29 की कितनी आ जाएगी 29 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 29 गुणा 5, यानी 29 पंजे कितना होता है 145। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा सवाल है, मेंस लेवल का सवाल है। अगर ये आपने ये सवाल कर दिया तो यकीन मानिए आपको रेशो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है इसे लगाने का तरीका भी आपको आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बस एक पॉइंट ऐड हुआ है, बाकी सिंपल सा सवाल है। देखिए पढ़िए क्या है सवाल, कह रहा है कि ए और बी के आय का अनुपात दे रखा है 5:7। ए और बी क्रम से 4000 रुपये और 5000 रुपये बचाते हैं। ए का खर्च बी के खर्च के 66 से ही 2/3% के बराबर है। ए और बी की कुल आय कितनी होगी, यही सिंपल सा सवाल है। ए और बी आय का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:7, 5:7। ए और बी कितने रुपए बचा रहे इतने, ये क्या है इनकम। एक्सपेंडिचर के रेशो इसने फ्रैक्शन में दिए, इस बार किसमें दिए हैं फ्रैक्शन में। तो 66 से ही 2/3% का मतलब अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब होता है 2/3, 2/3 यानी ए का खर्च बी के खर्च से, यानी बी का खर्च अगर 3 है तो ए का खर्च कितना आ जाएगा 2। ये रेशो में दिया गया है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक बार देख लीजिए परसेंटेज का चैप्टर, अगर आपने पढ़ रखा होगा लिख रखा होगा तो वहां पे लिखिए, नहीं तो मैं आगे आपको बता दूंगा जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको याद रखना होगा कि 66 से ही 2/3 का मतलब कितना होता है 2/3 होता है। तो ये ए की खर्चा कितना है 2, बी का कितना है 3। ये कब है, जब ए कितने रुपए बचा रहा है 4000 रुपए, ये कितने बचा रहा है 5000 रुपए, दोनों बचा रहे हैं तो यहाँ पे साइन का कोई मतलब नहीं रहता। अब इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व कैसे करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करिए। 5 तिया 15, 7 दूनी 14, 5 तिया 15, 7 दूनी 14, 15 में से 14 जाएंगे, एक रेशो बचेगा। एक रेशो की वैल्यू कितनी है अब ये बता निकालिए, 5 दूनी 10, 10,000 रुपए, और 4 तिया 12, 12,000 रुपए, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 2,000 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आ गई 2,000 रुपए। हमसे पूछा है ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय कितनी है, दोनों की आय जोड़ दीजिए। 5 और 7 कितना है 12, ये दोनों की कुल कितनी है 12, तो एक की कितनी है 2, तो 12 की कितनी आ जाएगी 12 रेशो की आ जाएगी। एक की जब 2 है तो 12 की दूनी 24, तो दोनों की कुल आय कितनी हो जाएगी 24,000 रुपए। दोनों की आय कितनी होगी 24,000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और इंपॉर्टेंट क्लास है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इस कैलकुलेशन आप भी आसानी जो है कैलकुलेशन में अपना टाइम बचा सकते हो अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सीख लिया। अब आपके पास जो भी बुक हो उससे आप क्वेश्चन लगाइए, और आपको जो भी डाउट आता है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप अभी तक ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाएं जरूर, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है और आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे तो वो भी जो है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को सीख लेंगे और उससे जो है अपनी कैलकुलेशन स्पीड को अच्छा कर लेंगे। वीडियो को लाइक करें और सभी को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।